देखिए हम लोग जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं ये है आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस के। और ये एक्सरसाइज है वही 5E है ये एक्सरसाइज। तो मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा क्योंकि हो सकता है इनसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया आपका, ये 26 क्वेश्चन बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। देखो 22 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22 क्वेश्चन बोला गया मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ इतना ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 2 आवर लेस हैड द स्पीड इतना। देखो सबसे पहले ध्यान रखिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, उसने कहा कि जब वो, देखो सबसे पहले हमने माना क्या है, हाँ मैन की स्पीड वो है x किलोमीटर पर आवर। अच्छा और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है सर लोगों उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है कितनी, 200 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगा होगा उसे इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करने में, टाइम लगा होगा आपको पता है स्पीड इज टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 200 अपॉन x किलोमीटर। इतने आर लगे होंगे उसे क्या करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा होगा। अब क्या हुआ, नाउ न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई x+5 किलोमीटर पर आवर। जब नई स्पीड ये होगी तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर फिर वही लिखेंगे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 200, स्पीड कितनी है x+5, तो टाइम कितना लगा, इतना आर लगा। अब एक चीज़ याद रखिए आप लोग, उसने क्वेश्चन में कहा था कि डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 2 आवर लेस, 2 घंटे कम समय में लग सकता है, कब, जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी। अच्छा मुझे बताओ एक चीज़, आप लोग हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपकी स्पीड x थी, उसके बाद x+5 भी, मतलब पहले आपकी स्पीड क्या थी, कम थी। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। उसके बाद आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, जो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा आपको, कम। -200 अपॉन x+5 इजिकल्स टू 2 आर। देखो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे क्यों लिखी है, ध्यान रखिए, इसे ध्यान से समझिए पहले। उसने कहा जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो उसे 2 घंटे कम लगेंगे, कहने का मतलब क्या है, जब उसकी स्पीड x थी और जब उसकी स्पीड x+5 थी, जब उसने अपनी स्पीड चेंज की तो उसे कम से कम उसके समय में 2 घंटे का अंतर आया। तो मैंने तो वही किया, जब स्पीड x थी तो टाइम कितना लग रहा था, 200 अपॉन एक्स आर। जब स्पीड बढ़ी तो टाइम कितना लग रहा था, 200 अपॉन x+5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 2 घंटे है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि इसमें से ये ही माइनस करना है, इसमें से ये माइनस क्यों नहीं किया हमने। तो ध्यान से सुनिए, जब आपकी स्पीड कम होती है तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब स्पीड, खुद खुद नॉर्मल सोच के देखो, आपको अपने स्कूल से घर जाना है, आप माने जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको लगे माना 4 घंटे। अब आपने अगर स्पीड अपनी 15 कर दी तो टाइम कम लगेगा ना। तो वही तो चीज़ की मैंने, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन होगी, 200 अपॉन एक्स, इसलिए माइनस किया हमने 200 अपॉन x+5 से। देखो इसे कैसे करना है, याद रखिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाकी सॉल्यूशन आपने करना है। देखिए यहाँ से 200 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x+5 इजिकल्स टू 2। और 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम इसे डिवाइड में भेजेंगे, ये आएगा 1/x माइनस 1/x+5 इजिकल्स टू 2/200। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे सर लोगों, सबसे पहले हम यहाँ पे आएगा x+5 माइनस एक्स अपॉन x+5। आपको पता है डिनोमिनेटर को लेके हमने यहाँ पे ये 1/100, ये x से x कैंसिल हो गया, ऊपर 5 बचा, नीचे आएगा x² + 5x बराबर 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x² + 5x इजिकल्स टू कितना आएगा आपका 500। इसको इधर लाएंगे x² + 5x माइनस 500 इजिकल्स टू 0। देखिए ये हमारा सॉल्व करके आया है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए x की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी वही इसका आंसर होगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पता है आपको x क्या स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ये 22 था। अब हम 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन में आपको पता है बोला गया है कि कोई, देखो क्या बताया गया 23 में कि एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स अ रन ऑफ 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, another train whose speed is 12 kilometer are less than the first train and
टेक्स एन आवर लॉन्गर टू मेक द, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी स्पीड हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिए इसको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस कर रही है, टोटल डिस्टेंस कर रही है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, जब इसकी स्पीड x से डिस्टेंस से 240 कर रही है तो कितना टाइम लगेगा इसे, हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 240 अपॉन एक्स, इतने आ लगेंगे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि उसकी कोई दूसरी ट्रेन है, अनदर ट्रेन है, हम लिखा अनदर ट्रेन की जो स्पीड है वो इससे 12 किलोमीटर कम है, तो x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब याद रखिए आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इस बात का याद रखिए। तो टाइम कितना लगेगा इससे, टाइम लगेगा इससे कितना, डिस्टेंस कितनी है भाई 240 है, ये भी 240 कर रही है, टाइम कितना लगा, इतना, इतने आर। तो मैंने क्या बता, देखो स्पीड कम हुई तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा। यहाँ पे स्पीड इतनी थी तो यहाँ पे टाइम क्या लगा आपको, कम। क्योंकि देखो अरे एक चीज़ सोच के चलो, आप 10 किलोमीटर आर की स्पीड से घर जा रहे हो और एक बार आप उसमें से 12 सॉरी उसमें से 4 घटा दो या 5 घटा दो या 6 घटा दो 7 घटा दो, उसमें से अगर आप कोई वैल्यू घटाओगे तो आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी। अगर स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। अब ध्यान सुनना, इसने क्वेश्चन में बस इतना कहा, देखो यहाँ पे एक बड़ा, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ कही, देखो थोड़ा सा देखो आपको क्वेश्चन परेशान कैसे करता है। अनदर ट्रेन हुज स्पीड इज इतना लेस देन द फर्स्ट ट्रेन टेक 1 आवर टू मेक द सेम, आपको देखो इतना पता चल गया, देखो कि 1 घंटा ज़्यादा लगा, किससे किसको 1 घंटा ज़्यादा लगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना चल गया पता कि दोनों में टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है, दोनों में टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है। तो हमने लिखा लो 1 आवर लिख दिया। तो हमें पता है जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसमें से तो कम माइनस करोगे, ज़्यादा टाइम, आपको पता ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है, इस वाले पे लग रहा है, तो हमने लिखा 240 अपॉन एक्स माइनस 12, माइनस कितना लिखेंगे हम 240 अपॉन एक्स। और आपको पता है इसको एग्जैक्ट सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाली क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका 24 क्वेश्चन। क्या क्या आ गया 24 क्वेश्चन में, 24 क्वेश्चन में कहा गया है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 50 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस द जर्नी। देखो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या बोला आपको बस याद रखिए, आप एक बने बनाए पैटर्न पे काम ना करो, आप क्वेश्चन को समझो। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इनका जो क्वेश्चन होता है बड़ा लॉजिक होता है, इनमें आप थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको एकदम परफेक्ट आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैंने माना ट्रेन की स्पीड, मानी हमने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी भाई, डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी इसे 90 किलोमीटर, द स्पीड इतनी है, डिस्टेंस 90 किलोमीटर करना था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखिए हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम, टाइम कितना यूज़ लगेगा यहाँ पे, टाइम लगेगा, आपको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 90 अपॉन एक्स, इतने आ लगेंगे। अब क्या हुआ, उसकी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ा दी। नाउ स्पीड आपने क्या किया, 15 किलोमीटर बढ़ा दी है, एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर कर दिए। याद रखो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी 90 है, स्पीड कितनी हो गई एक्स प्लस 15। अब देखो आपको एक चीज़ पता चल गई, देखो ये वाली जो वैल्यू है, वो इस वाली वैल्यू से कम है, ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से क्या है आपकी, सॉरी दोबारा सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ये वाली वैल्यू है आपकी, कितना क्या आपने 15 को ऐड कर दिया इसमें, मैंने क्या बोला, आपने स्पीड आपकी 15 बढ़ गई थी तो टाइम आपका कम होगा, यहाँ पे स्पीड x थी तो टाइम यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। नॉर्मल सी बात है ना, देखो मैं समझाता हूँ इसको, ऐसा समझो, मैं समझा रहा हूँ आप उसको ध्यान सुनिएगा। x को माना 10 मान लो, माना x ना होके x जगह पे 10 होता, तो ऊपर क्या होता 90/10 होता, तो आंसर आपका 9 आ रहा था। नीचे देखो 90 अपॉन 10 प्लस 15, 90 अपॉन 25, तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो खुद बताओ कौन बड़ा है। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई, जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाता है, कम, और जब आपकी स्पीड कम होती है तो टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। इस बात का ध्यान रखें।
अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। देखो किसने किससे 30 मिनट कम लिया हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें इतना एक चीज़ बात पता चल गई है कि दोनों में टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है। तो आपको पता है, देखो इनमें बड़ा कौन है, 90 अपॉन एक्स है। हम क्या करेंगे, 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15। इनके बीच समय का कितना डिफरेंस, क्योंकि दोनों टाइम है, ये आर है ये भी आर है, कितना डिफरेंस है वो हमें पता, 30 मिनट। ये देखो मिनट में से आर में चेंज करना है, इसलिए 60 का डिवाइड किया मैंने, बस। इसमें भी सेम है, इसको आपका ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पे से आप 90 कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा एक्स प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 15 इज टू 1/2। यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 19 इंटू 15 अपॉन नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज टू 1/2। इनको आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज टू यह आएगा 15 30 इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 15x 2700 इज टू 0। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी देखिए आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आंसर निकल जाएगा आप लोगों का। अब ये हमारा क्वेश्चन था 24। अब हम आते हैं 25 क्वेश्चन पे। हाँ 25 क्वेश्चन पे इसने कहा गया है, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच इज डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, हैज़ टू इंक्रीज स्पीड इतना फ्रॉम यूजर स्पीड। देखो ध्यान से समझिए, पहले स्पीड थी उसकी, लेट स्पीड थी हमने मानी x किलोमीटर पर आवर। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसे करनी है वही 1500। तो कितना टाइम लगेगा उसे टाइम लगेगा, आपको पता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, 500 अपॉन एक्स, इतने आ लगेंगे। अब देखिए अगर उसे इतना टाइम लगेगा, लेकिन क्या हुआ, देखो कंडीशन उसने ऐसे, देखो मैं नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में इतना कहा है कि कोई एरोप्लेन था, उसे 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने थे, 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने थे। हुआ क्या, उसे देरी हो गई 30 मिनट की, तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो न्यू स्पीड कितनी थी, न्यू स्पीड हम बोलेंगे भाई वो बढ़ गई, उसने बढ़ाई कितनी 250 किलोमीटर, तो कितना हो गया एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर कितना लगेगा आपका, टाइम लगेगा इसमें टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 100 अपॉन एक्स प्लस 250। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम क्या लगेगा कम, तो ये वाला टाइम क्या होगा ज़्यादा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में देखो स्पीड जो बढ़ी है और उसकी पहले वाली स्पीड थी, ध्यान सुनना, अब वो स्पीड बढ़ा के चल रहा है, उससे पहले वो नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। तो याद रखना उन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना, 30 मिनट का है। तो देखो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250। और कितने मिनट का टाइम डिफरेंस है इनके बीच, 30 मिनट का, मैंने वही बोला मिनट को उसमें चेंज कर लेंगे। ध्यान रखिए, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैंने कहा देखो उसकी स्पीड x थी तब उसको टाइम इतना लगता है, अब उसकी स्पीड इतनी हो गई तो उसकी टाइम कितना लग रहा है 1500 अपॉन एक्स प्लस 250। अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से, आप स्पीड को बढ़ा दिया तो आपका टाइम अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आप x किलोमीटर चल रहे थे तो आपका टाइम कितना था, इतना। और ये दोनों जो आपके पास टाइम आए इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को माइनस करके क्या रखा 30 मिनट था, इसलिए उसे आर में हमने डिवाइड दे दिया 60 का डिवाइड। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब याद रखिए जो आपका 26 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा, माना कोई आदमी है, यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर की स्पीड हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, और आदमी ऐसा करते हैं, रिवर की स्पीड मानते हैं y, आदमी की मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। वो आदमी इस क्या करेगा, इस नदी में कूद गया। अब इस नदी में आदमी जब कूद गया तो आदमी बह रहा है, तो आदमी की जो इसमें टोटल स्पीड आएगी वो लिखेंगे हम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि अगर हम नदी के बहने की दिशा में, जहाँ नदी जिस डायरेक्शन में नदी क्या करती है, फ्लो करती है, उसमें हम जंप करते हैं, तो हमारी स्पीड प्लस नदी की स्पीड मिलके ही हम नदी की डायरेक्शन में बहते हैं, तभी तो हम बहुत तेज़ी से नदी के साथ बहते हैं। अब क्या है, नदी नीचे बह रही है, हमें यहाँ ऊपर आना है, वापस आना है,
हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, नदी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए, अगर हम बोले कि अगर आप मुझे कहो कि मैं ऊपर की ओर आ रहा हूँ तो मेरी स्पीड कितनी होगी, तो याद रखिएगा मेरी स्पीड में से नदी की स्पीड माइनस होगी। आप बोलोगे ऐसा क्यों? खुद सोचो, अगर नदी की स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तब तो आप नदी के साथ बहोगे ना, लेकिन आप तो नदी के अपोजिट तैर रहे हो मतलब आगे बढ़ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आपकी स्पीड में से क्या करेंगे, नदी की स्पीड माइनस करेंगे। ये क्लियर हो गया? ये तो था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बोट टेक्स 1 hour लॉन्गर टू गो 36 किलोमीटर अप देन द रिटर्न इफ द रिवर्स। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले लिखा बोट की स्पीड, हमने कहा भाई बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर, हम हो या कभी इंसान हो सकता है, कभी बोट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और रिवर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुना, कंडीशन क्या है, कंडीशन बड़ी बढ़िया चीज़ है इसमें कंडीशन जरा आपको एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। देखो क्वेश्चन, अच्छा ध्यान रखिएगा, आप जब इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके पास अपने बगल में बुक रखिएगा याद से। ए बोट टेक्स 1 hour लॉन्गर टू गो 36 किलोमीटर अप देन टू रिटर्न। ध्यान सुनना, बोट को 1 घंटा जो समय है वो ज़्यादा लगता है, कब? जब वो रिटर्न करता है। छोड़ो इसको, इतना कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कि जब वो नदी के साथ बहा और एक बार नदी के अपोजिट बहा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा। मैंने कहा जब वो नदी के साथ फ्लो कर रहा था और नदी के अपोजिट फ्लो कर रहा था, दोनों में जो टाइम लगा उनके बीच का डिफरेंस 1 hour है। इस बात का याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखो, when when boat flows डाउनवर्ड कहने का मतलब होता है नदी के साथ, मतलब विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर। व्हेन बोट फ्लोज डाउनवर्ड, स्पीड कितनी हो जाएगी? मैंने बताया था जब आप नीचे को, जब नदी के साथ बह रहे हो तो स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। इतना हो गया, तो स्पीड इतना हो गया भाई, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस तो सेम है, कितनी? 36 अपॉन x+3, इतने आ लगे। और when boat flows against river, then speed, आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मैंने क्या कहा था, आप हो या बोट हो, उनकी इसकी स्पीड में से नदी की स्पीड माइनस कर लेंगे। जब ऐसा हुआ तो आपको टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस सेम है 36, क्योंकि 36 आप जा रहे हो, 36 ही वापस आ रहे हो, तो 36 अपॉन x-3, इतने आ लगे। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जो मैंने जिसके बारे में बात करा था। उसने कहा कि आपको आते हुए रिटर्न से ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा लगा, 1 hour आपको क्या लगा? ज़्यादा लगा। उसने कहा देखो 1 hour ज़्यादा लगा, उसको मत सोचो, आप बस इतना देखो, जब वो नदी के साथ बह रहा था, नदी व्हेन बोट फ्लोज डाउनवर्ड, मतलब बोट जब नदी के साथ जा रही थी तो उसे टाइम लग रहा था इतना। जब अपोजिट जा रहा था तो उसे टाइम लग रहा था इतना। अब खुद बताओ इन दोनों में पहले बड़ा कौन है? खुद सोचो, आपकी स्पीड, ध्यान रखिएगा, आपकी स्पीड यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ी है। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा आपको? कम। लेकिन जब आपकी स्पीड कम होगी आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। तो आप हमेशा क्या करते हो? बड़े में से छोटा माइनस करते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 36 x-3 माइनस 36 x+3, क्योंकि इन दोनों टाइम का डिफरेंस ही कितना है आपका? 1 hour है बस। इसे आप जब सॉल्व करोगे तब जाके आपकी x की वैल्यू निकलेगी। जो x की वैल्यू आएगी उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही क्या होगा? आपकी बोट की स्पीड होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।